जय ऑटो के रेट इतने बेकार, वहाँ का रिव्यू देखो, रिव्यू इतने बेकार भाई, ऐसा मच्छी मार्केट बन रखा है अंदर। तो भाई स्वागत है एक और भाई नई वीडियो में। और जैसे कि भाई मैंने बोला था गाड़ी को पूरा मॉडिफिकेशन करवाएंगे बेस टू टॉप, तो भाई हम करवा चुके हैं सारी मॉडिफिकेशन। बहुत दिक्कतें भी आई भाई करवाने में, तो मैं रियलिटी भी बताऊंगा सारी करोल बाकी की क्या होता है वहाँ क्या नहीं। बाकी तुम गाड़ी का एक बार पहले लुक देख लो भाई सारा, ठीक है। गाड़ी का कुछ लुक भाई ऐसे से हो चुका है, और साइड में तुम देखोगे गाड़ी के लुक, एलॉय वेलॉय हमने सब अपग्रेड करवा दिए एक एक करके। अभी आपको भाई सारी चीज़ें बताता हूँ इसमें। तो पहले शुरुआत करते हैं भाई आगे से गाड़ी के, ठीक है। तो गाड़ी की अगर आगे से हम बात करें, सबसे पहले हमने इसमें अपग्रेड करवाई है ग्रिल्स, जो कि भाई हमें अराउंड पड़ी है ये 2500 रुपये की। दुकान का भाई सबका नाम लूँगा मैं अभी, जो जहाँ से मैंने काम करवाया, जहाँ से मेरी बहस भी हुई है वो भी सारे नाम लूँगा। तो ये पहले ग्रिल है, ये मैंने 2500 की डलवाई है, ठीक है। ये कुछ नहीं, रिप्लेसमेंट पार्ट है सारे। अगर आगे आओगे और एक तुम्हें फॉग लैम्प दिख जाएगा भाई यहाँ, जो कि फॉग लैम्प की तुम्हें प्राइस पड़ता है 9000 रुपये, ठीक है। ये जेन्युइन महिंद्रा का है, सब कुछ ये बेजल वेजल जो होता है फिटिंग के साथ टोटल 9000 रुपये इसके देने पड़ते हैं। और अगर भाई आगे से मैं कुछ बात करूँ तो हमने इसमें जो LED सेटअप है वो पूरा अपग्रेड करवा चुके हैं। इसमें कंपनी से हेलोजन आती थी, हमने इसमें LED लाइट्स डलवाई हैं, जो कि 220 वोट की एक है। थ्रो भाई इसका आर पार का है, बिल्कुल सिस्टम हैंग कर देता है, आगे तक दिखता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है थ्रो में, ऐसा हो गया है थ्रो। अब अगर साइड से आ जाते हैं ना भाई, तो सबसे पहले मैंने डलवाया इस गाड़ी में, यहाँ नीचे की तरफ देखोगे फुट रेस्ट, ठीक है। ये भी भाई महिंद्रा जेन्युइन है, और इसकी कॉस्टिंग जो आई है मुझे 5500 के करीब आई है, 5500 समथिंग है। और अगर साइड से एक लुक और देखोगे, यहाँ पे विंडो गार्निश करवा दिया, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, ये भी नट बोल्ट से पूरी रिप्लेस हुई है। इसकी भी प्राइसिंग 5000 के समथिंग आई है, ठीक है। इसमें पूरे 6 पार्ट रिप्लेसमेंट है, ये वाला चिपकने वाला है, बाकी 2 आगे नट बोल्ट से जो भी चेंज होते हैं वो है। अब अगर भाई पीछे से आ जाओ रियर लुक से गाड़ी के, तो रियर लुक से आप देखोगे यहाँ पे महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर लग चुका है, ठीक है। जो कि थोड़े मतलब छोटे पेचों से हुआ है, इसलिए मैंने ड्रिल करवा दिया, ज़्यादा बड़े पेच नहीं थे, छोटे छोटे पेचों से ड्रिल करवाया। ये कोई महिंद्रा की एक्सेसरीज नहीं है ऐसी जेन्युइन, बट गाड़ी की सेफ्टी के लिए मैंने एक रियर गार्ड यहाँ इंस्टॉल करवा लिया है, जिसकी प्राइसिंग आ जाती है आपकी 2500 रुपये। अब भाई आ जाते हैं रूफ रेल्स पे। ये महिंद्रा जेन्युइन नहीं है रूफ रेल्स, क्योंकि महिंद्रा जेन्युइन में होता है भाई ड्रिल। और भाई जितने भी तुम वीडियो देख रहे हो ना, जो बेस टू टॉप करवाने जा रहे हो, भाई तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ड्रिल सन ऊपर छत पे इसके लिए, रूफ रेल्स के लिए कभी भी मत करवाना भाई, लीकेज आएगी 100%। पूरा माहौल देख के आए हैं, हमें पता है, पूरी छत खुल जाती है। और भाई नई गाड़ी पे थोड़ा रहम करो, इतनी सरदर्दी मत पालो कि ऊपर ड्रिल करवा लो, पूरी छत का कपड़ा खुलेगा, फिर जाके वो ड्रिल होगा, लीकेज होगी 1000%। चाहे कोई क्लेम कर रहा हो ना भाई करोल बाग का कि ये कोई लीकेज नहीं है, वीकेज नहीं है, तुम 1 साल बाद देखना, 6 महीने बाद देखना, और तुम वापस उस पर जाना, तुम्हारी गलती बता देगा। तो इसलिए भाई मैंने भी प्रीफर करा कि मैं चिपकाने वाली लगवा लूँ। ये सिलिकॉन से चिपकाया गया है, इसकी प्राइसिंग आई है हमें 3500 रुपये, जो कि तुम लुक में देख लो बिल्कुल वैसा ही है। और छुटाने से भी भाई कुछ नहीं छूटेगा ऐसे, ठीक है, मस्त चिपका हुआ है बिल्कुल। ये भी टेन वाइजर इंस्टॉल करवाए हैं, ये भी महिंद्रा जेन्युइन नहीं होते, ये भी आफ्टर मार्केट है। इसकी कॉस्टिंग आई है हमें 1000 रुपये की, ठीक है। इसमें कोई मतलब अगर ऊपर अपग्रेड करता तो 1500 या 1600 के पड़ते, उसमें क्रोम आ जाता, बट मेरे को क्रोम ज़्यादा भी नहीं चाहिए था। ये भी मैंने जस्ट एक टॉप मॉडल के लिए लुक के लिए करवा लिया है, वरना इसकी भी नीड नहीं थी, तो हमने ये फुल ब्लैक ही लिया है, जिसकी कॉस्टिंग हमें 1000 रुपये आई है। अगर पीछे देखोगे यहाँ में थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री कह लो, कुछ कह लो, एक 4 एक्सप्लोर की बैजिंग भी उन्होंने लगा कर दी है, ठीक है। ये भाई जो सारा काम है ना, मैंने ऑटो मैजिक से करवाया, जिसमें भाई मतलब मैं अगर ऑलराउंड काम की कहूँ, जो भी उन्होंने करा है भाई बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं है काम में। लेकिन भाई एलॉय की बात करूँ अब मैं, मेन इस गाड़ी के अट्रैक्शन है इस गाड़ी का, वो एलॉय व्हील है। इस एलॉय व्हील की पूरी कहानी सुना दूँ तो भाई एलॉय व्हील उन्होंने हमें बताया 34,000 रुपये के नए। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि मुझे 34,000 वो नए एलॉय चाहिए, चाहे आप 34 बोलो या 40 बोलो, पहले बोल के चलो, लेकिन एलॉय मुझे चाहिए नए, यूज़ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको नए एलॉय मिल जाएंगे। फिर जब फिटमेंट की बारी आई, कोई दूर से बंदा उनका जो भी होता है, जिन्हें भी सोर्स कर लेते हैं, वो खोलने आया टायर, तो हमारे दोस्त थे सारे साथ में, तो हमने सोचा कि एक बार देख के आ जाते हैं जहाँ फिटमेंट चल रहा है। भाई वहाँ जाके एलॉयस की हालत देखी हमने, बिल्कुल यूज्ड एलॉय, अंदर से एलॉय के लग रहा था बिल्कुल भाई जंग, ठीक है। तो हमने उनसे बोला भाई ये क्या है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, हम धोकर दे देंगे, सही हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई एक एलॉय था, कोई दिक्कत नहीं, चलो ख़राब था मान लिया, बाकी 3 एलॉय सारे ऐसी भाई। फिर बाद में वो शॉपकीपर जो था दूसरा वाला था,
सारे करोल बाग में ऐसी होता है, जितने भी डीलर है खुद अलॉय व्हील कोई नहीं देगा आपका, फिटमेंट कहीं और होगा, और जहाँ फिटमेंट होगा वहाँ से इनकी डील रहती है। यूज्ड अलॉय डालते हैं सारे स्कॉर्पियो इनके, चाहे किसी पे भी चले जाओ भाई, बड़े से बड़ा ले लो, जय ऑटो ले लो, निक्कू कपलर, सारे यही हैं। सब में यही था कि यूज्ड अलॉय का चल रहा था। वहाँ बड़े बड़े जो भी ये यूट्यूब पे तुम देखते हो ना, सारे वो लोग वहीं आ रखे थे, वहीं अलॉय से डलते हैं सबके। और भाई मैंने फिर बिल्कुल उनसे इतनी देर तक हमारी बहस हुई, 1-2 घंटे तक, हमने पूरा डिसीजन बनाया कि हमें अलॉय यहाँ से लगवाने ही नहीं है। फिर बाद में हम वहाँ से निकल गए और हमने ये जो अलॉय के बिना आप सारा काम देख रहे हो, ये काम हमारा टोटल हुआ है 70,000 के करीब में। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर पे। हमने इंटीरियर में क्या क्या काम करवाया। तो सबसे पहले भाई जो मेन चीज़ है वो हमने सीट कवर डलवाए हैं, ठीक है। ये महिंद्रा के टॉप मॉडल में भी सेम डिज़ाइन आता है, फिट एंड फिनिश भाई आप देख सकते हो गाड़ी की कैसी है। बिल्कुल सीट कवर में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जो थाई सपोर्ट है, मतलब साइड में सपोर्ट हो गया, बैक का सब कुछ बढ़िया फिटिंग करके दिए। इसमें सीट कवर की फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और सीट कवर की जो हमसे प्राइसिंग ली है भाई, वो लिए 12,000 रुपीज़, ठीक है, 12,000 रुपये लिए। और अगर आप थोड़ा और देखोगे तो यहाँ हमने ग्रैब हैंडल लगवाए हैं, जिसमें भाई उस साइड का तो ठीक है, इस साइड में पता नहीं थोड़ा सा गैप आ रहा है ग्रैब हैंडल में, बट ठीक है। जो है ये 800 रुपये का पर ग्रैब हैंडल पड़ता है, जो कि दोनों का हो गया 1600 रुपये के करीब, ठीक है। प्लस भाई हमने रिवर्स कैमरा इंस्टॉल करवाया, एक बार उसकी क्वालिटी तुम्हें चेक करा देते हैं। रिवर्स कैमरे की देख लो क्वालिटी कुछ ऐसी मिल जाती है तुम्हें। इसमें जो ये साइड में आपको दिख रहे हैं ये डायरेक्शन वाले, ये वाला कैमरा डलवाया हमने, तो इसकी प्राइसिंग हमें आई है 2500 रुपये। अगर हम नॉर्मल कैमरा डलवाते तो उसकी कॉस्टिंग आ जाती है 800 रुपये से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये 2500 का आता है, जिसमें आपको ऐसा मिलेगा जो कि जब आप जैसे टर्न करोगे ना गाड़ी को, तो आप देख सकते हो ये आपको डायरेक्शन भी दिखाएगा। हट जाओ। अब देखो भाई, अब जैसे मैं टर्न ले रहा हूँ तो ये चेंज करता रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन। और भाई अब आ जाते हैं, अगर स्टीयरिंग पे आऊँ तो स्टीयरिंग कवर चढ़वाया हमने, जो रैप होता है ये, इसकी कॉस्टिंग आई है भाई 1500 रुपये। ये फुल स्टिचिंग हुई है इसकी, ठीक है। और भाई एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने सॉफ्ट टच ये सब क्यों नहीं करवाया, तो भाई मैं उन लोगों से ज़रा पर्सनली मिलना चाहूँगा जो लोग भाई डैशबोर्ड को खुलवा देते हैं पूरा, नई गाड़ियों के ये भी खुलवा दिया, सब खुलवा दिया, इसमें सॉफ्ट टच करवा दिया। भाई मत करवाओ भाई ऐसा, या तो टॉप मॉडल ले लो बिल्कुल गाड़ी का, पर ये जो तुम डैशबोर्ड खुलवाते हो इसके 2 महीने बाद 4 महीने बाद जो यूज़ कर रहे हैं ना, जिन्होंने करवा चुके हैं, एक बार दुकानदारों की बजाय भाई उनसे रिव्यू लो और तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये कैसे बिल्कुल बजने लगते हैं। जो लोग जाकर पूरे डोर पैनल निकलवा देते हैं, डैशबोर्ड खुलवा दिया थोड़े से सॉफ्ट टच के लिए, भाई मत लो ऐसा लुक, या तो टॉप मॉडल ले लो सीधा, पर ये सब काम बिल्कुल भी मत करवाओ, ठीक है। और भाई मैंने स्क्रीन के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करवाई है, क्योंकि अगेन भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि दुकानदार बोल दे भाई कोई आउट ऑफ वारंटी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई बाद में हमें देखना होता है, जो गाड़ी का ओनर है, ये दुकानदारों के कहने से नहीं होता भाई। ये आप अगर आपके महिंद्रा में बात नहीं करेंगे, जो भी बात रहेगी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी का आगे से जो लुक था बिल्कुल पहले जैसा ही है, कोई हमने ऐसा कोई स्पेशल चेंज नहीं करवाया गाड़ी में। कॉस्मेटिक चेंज जो हो सकते हैं, जिसमें पार्ट कम से कम खुले, वो हमने चीज़ गाड़ी में करवाई है। ऊपर भी देख लो भाई, हमने कोई रूफ ब्लैक या इवन मैंने जो कि बताया भाई रूफ रेल्स के लिए कोई ड्रिल करवाना प्रेफर नहीं करा, क्योंकि जो सही दुकानदार है ना, 2-4 की वीडियो भी देख लेना आप, उन्होंने खुद बताया हुआ है कि चांसेस रहते हैं भाई लीकेज के, तो इसलिए वो काम करवाओ ही मत भाई जिसमें लीकेज के चांस बने या कुछ भी हो, क्योंकि बाद में जाके आपको कोई जवाब नहीं देता। अब एक बार भाई वापस से मैं आपको रिवर्स कैमरे की फिटिंग दिखा देता हूँ, कैमरा कैसे फिट हुआ है। ये ऐसी कुछ आई है हमारे रिवर्स कैमरे की फिटिंग, जो कि देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है। इसकी फिट एंड फिनिश भाई बहुत अच्छी है। और बाकी भाई अगर मैं आपको एलॉय की कहानी बताऊं, तो ये हमने राना टायर्स करके हैं करोल बाग में, जो कि जहां हम काम करवा रहे थे उधर एक कस्टमर था, उसने प्रेफर किया हमें। तो भाई कस्टमर रिव्यू को तो मैं सबसे पहले मानता हूं, अगर किसी कस्टमर ने बता दी तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं इन पे गया और भाई बिल्कुल खड़े उतरे हैं वो अपनी बात पे। उन्होंने हमें बोला हम पे महिंद्रा जेन्युइन भी है, ले लो आप। उन्होंने वेट चेक करवाया, वेट भी इसका ज़्यादा है और भाई स्ट्रॉन्ग भी मेरे को दिखने में यही लगा। उन्होंने खुद बोला वो भी हम ओरिजिनल जगह से इंपोर्ट नहीं करते हैं महिंद्रा के अलॉयज़ भी, वो भी कहीं थर्ड पार्टी से आते हैं हमारे पास, कश्मीरी गेट से। तो इसलिए उस पर यकीन मत करो, ये आपको विद GST बिल मिलेगा, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई इसमें हम अपने रिम्स भी वापस ले आए हैं। प्राइसिंग भाई मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो प्राइसिंग मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगा। इसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊँगा कि सारी वीडियो शूट करके लाया हूँ कि भाई क्या स्कैम चलता है पूरा करोल बाग में।
अब अगर मैं भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना अपनी सारी मॉडिफिकेशन के, तो मैं कई दुकानों पे गया। सबसे पहले भाई मैं गया जय ऑटो पे, जो कि हमारा जाने का बिल्कुल प्लान था नहीं, वो तो हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने 4-5 वो चमचे वमचे चेले जो होते हैं भेज रखे होते हैं रोड पे। जय ऑटो के रेट इतने बेकार, वहाँ का रिव्यू देखो, रिव्यू इतने बेकार भाई, ऐसा मच्छी मार्केट बन रखा है अंदर। कोई अंदर भाई हाइजीन नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं, मतलब कस्टमर डीलिंग भी नहीं आती। जब तक हमें ये था कि हाँ वो रेट लिस्ट बता रहे हैं, जब तक सर जी, उसके बाद भाई जब हम थोड़ी बहस करने लगे कि हमें वो दुकानदार इतने के दे रहा है, वो इतने के दे रहा है, तो भाई उनके ईगो पे हर्ट हो गई, हमने वहाँ से काम नहीं करवाया। और बाद में जो उनका कहना था कि आप पार्किंग कर दो, फ्री में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी भाई 4 हमसे ले लिए, ठीक है, जबकि हमने उनसे काम भी नहीं करवाया। तो ऐसी तो भाई वो दुकान है, तो वहाँ तो कोई जाना ही मत। दुकान पे आ जाता हूँ करोल बाग की, जिसका नाम है ऑटो ड्रीम, ठीक है भाई। 2 भाई हैं, तो इन पे भी भाई मैं गया, दोनों से रेट लेके गया था अलग अलग, ठीक है। दोनों ने पहले तो कोटेशन ही मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत अलग अलग दी। एक ने फॉग लैम्प का दे दिया 4000, एक का दे दिया 6.5। खैर भाई इतने कम में तो मुझे भी पता है कि नहीं मिलेंगे फॉग लैम्प, ठीक है, बट मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि आप कोटेशन लेके आए हो पहले से। मैंने बोला हाँ। तो उनका कोई दूसरा बंदा था, वो तो थे नहीं। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो उन्होंने भैया ने कोटेशन दे दी वही मैच कर लेंगे। उन्होंने देख लिया भाई कि 4000 इन्होंने फॉग लैम्प के लिख रखे हैं। उसने बोला भाई आपको 90,000 1 लाख का काम करवाना है, उसमें मैं 4000 के कैसे दे दूँ। तो भाई जो तुम्हें कह रहा है ना कि 4000 के फॉग लैम्प है या 6000 रुपये के हैं, वो मिल ही नहीं सकते। वो तो वही हो गया कि तुम 1.5 लाख रुपए का उनसे काम करवाओ, वो तो कहीं ना कहीं काट ही लेंगे। तो इसमें मत जाओ कि कोई 4000 का फॉग लैम्प दे रहा है, कोई 9000 का, बढ़िया दुकान देखो। तो भाई ये पूरी भाई सीरीज़ देखने के लिए, जो मेरी गाड़ी की डिलीवरी से लेकर और ये आज हमने मॉडिफिकेशन कराई है, इसे देखने के लिए भाई धन्यवाद। और अगर भाई यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ऐसी ग्रो करेंगे और नई नई चीज़ें लाते रहेंगे भाई। तब तक के लिए भाई बाय बाय।